चलिए आगे का नया प्रोसेस शुरू करते हैं, वो है काउंटेबल नाउन। हम अनकाउंटेबल नाउन तक की सारी डिटेल्स अब पढ़ चुके हैं अब तक, और आपको ये भी समझा चुके हैं कि काउंटेबल नाउन के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन आज हम इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये समझें कि आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैडम नाउन में हमने पढ़ा है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। क्या क्या पढ़ा है? सिंगुलर पढ़ा है और प्लूरल पढ़ा है। सबसे पहले अनकाउंटेबल वाले लेक्चर को हम रिवाइज करते हैं, वाले सेक्शन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में हमने पहली बात पढ़ी थी कि वो सारे नाउन जिनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है वो अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी बात कि क्योंकि काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम उन नाउन को क्या नहीं बना सकते हैं? प्लूरल नाउन नहीं बना सकते। इसका मतलब वो नाउन हमेशा कैसे नाउन है? सिंगुलर नाउन है। दूसरी बात। तीसरी बात कि उन नाउन के पहले, किन के पहले? अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और आर्टिकल एन की प्लेसिंग करना अलाउ नहीं है, क्योंकि आर्टिकल ए और एन भी नंबर काउंटिंग 1 के बराबर ही काउंट होता है, जिसमें आप काउंटिंग नंबर को प्लेस करने के लिए अलाउ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और काउंटेबल नाउन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। काउंटेबल नाउन क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, आपको कैसे रेफरेंस लगाना है, कैसे रूल्स को याद करना है, आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें। आप लेक्चर के ऊपर फोकस करें। जो स्टडी मटेरियल आपको नाउन की क्लास के बेस का अवेलेबल है वो हमारी क्लास में लेक्चर के अकॉर्डिंग ही फ्रेम्ड है। आप बिल्कुल क्लास में अपने घर पे इस नोट्स को लेकर के वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। काउंटेबल नाउन में दो कैटेगरी बनाए, क्योंकि काउंट कर सकते हैं इसलिए इनको एक वचन, बहुवचन दैट इज सिंगुलर और प्लूरल बनाना पॉसिबल है। यदि सिंगुलर और प्लूरल बनाना पॉसिबल है तो इसके सारे रूल जो अनकाउंटेबल नाउन में अप्लाई नहीं हो रहे थे यहाँ होने लगेंगे। कहने का क्या मतलब है मैडम? तो ध्यान से सुनेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि हम अनकाउंटेबल नाउन के बाद काउंटेबल नाउन में रूल बनाने की बात करें, नियम बनाने की बात रखें, तो सबसे पहली बात क्या होगी? सबसे पहली बात होगी कि मैडम काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स वो सारे नंबर्स जिनको आप गिनती के लिए मददगार समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 13 15 18 20 etc. all those number that can be used for accounting, that is 1 2 3 4 5 13 etc. तो ध्यान से देखिए, काउंटिंग नंबर्स आर अलाउड टू प्लेस। काउंटिंग नंबर आर अलाउड टू बी प्लेस, राइट। आप इन सारे नाउन के पहले काउंटिंग नंबर्स लगा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कैसे समझेंगे, हम अभी सब थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। दूसरी बात वहाँ क्या थी अनकाउंटेबल नाउन में कि हम इनको क्या नहीं बना सकते? प्लूरल। इसका मतलब हमेशा क्या रहेंगे? सिंगुलर। लेकिन यहाँ काउंटेबल पॉसिबल है। तो आप देखें इनको हम क्या क्या बना सकते हैं? इनको हम बना सकते हैं सिंगुलर as well as plural. प्लीज रिमेंबर, इनमें हम दोनों चीजें बना सकते हैं, काउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल। तीसरी चीज ध्यान से देखेंगे, तीसरी चीज हम इसके पहले आर्टिकल ए और एन की प्लेसिंग कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट्स? इसका मतलब इन सारे काउंटेबल नाउन में किसी भी तरह के डिटर्मिनर्स की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनर्स वो सारे वर्ड थे जो अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि मैडम मैं एन एडवाइस नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैं इस एडवाइस को काउंटेबल बनाने के लिए अ सेट ऑफ एडवाइस कहूँगा। ऐसा करने से आर्टिकल ए के तुरंत बाद एडवाइस नहीं आया, जो कि आना भी नहीं चाहिए था। अब कौन सा वर्ड आया? अ सेट ऑफ एडवाइस, है ना।
कुछ रिकॉल हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। किससे रिलेटेड? काउंटेबल नाउन से रिलेटेड। पहली चीज़ क्या है कि मैडम काउंटिंग नंबर्स लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इनको सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? आप आर्टिकल ए और एन को भी प्लेस कर सकते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल है, लिखेंगे राम bought 2 पेन। ध्यान से देखेंगे मेरी बात। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि इस पूरे सेंटेंस में क्या कोई अनकाउंटेबल नाउन है? आपने कहा मैडम बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ सारे रूल काउंटेबल की कैटेगरी में ही आएंगे। मैडम ये कैसे पता चलता है कि अनकाउंटेबल नाउन है या नहीं? इसके लिए आप मटेरियल को रेफरेंस मानेंगे और जो लेक्चर यहाँ चल रहा है इसको ध्यान से बार बार रिवाइज करके देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम बॉट 2 पेन। आप मुझे बताइए इस पूरे सब्जेक्ट में यदि आपसे पूछूं तो नाउन कौन कौन से वर्ड हैं? तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने की। आपने कहा मैडम बहुत आसान है, पहले वर्ड तो है राम। आपने अभी बताया था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है, या जिसके बारे में आप बात कर रही हैं वो नाउन होता है क्योंकि उसके पास अपना नाम है। यहाँ पर्सन है, प्रॉपर नाउन राम है। लेकिन क्या इसमें और कोई नाउन नहीं है? क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्या जिसके पास अपना नाम है? हाँ मैडम है तो। पेन भी तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना नाम है। इसका मतलब वी हैव 2 nouns in the given sentence. The first one is Ram, the second one is pen. अब आप ध्यान से देखिए, क्या राम ने कितने पेन खरीदे थे? बोले मैडम 2 पेन खरीदे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो 2 पेन खरीदने के लिए काउंटिंग नंबर्स बताना पड़ेगा, तो काउंटिंग नंबर्स तो बताया मैडम 2 है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने यस बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि मैडम पेन को तो प्लूरल बनाइए क्योंकि काउंटिंग नंबर को सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाना पॉसिबल है। तो आपने कहा इसको हटाइए और इसके साथ लिखिए पेन्स। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। राम बॉट 2 पेन्स। 2 पेन खरीदे थे राम ने। ठीक है, अब आपको क्लियर है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है। हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे और सारी की सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आपको जो भी डाउट आता है आप इस लेक्चर में प्रीवियस स्लाइड में जाकर उसको समझ सकते हैं और अपने डाउट को इरेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव्ड। अब हम एक तरफ काउंटेबल नाउन लिखेंगे, दूसरी तरफ अनकाउंटेबल नाउन रखेंगे और उसका पूरा का पूरा रूल, पूरे के पूरे नियम कानून जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। आपको ये लग रहा है कि मैडम बार बार क्यों उस चीज़ पर फोकस कर रही हैं? बिलीव मी, जब हम क्वेश्चन की शीट यहाँ डिस्कस करेंगे तब आपको आपके माइंड से सारी की सारी बातें वैनिश होती हुई लगेंगी। वैनिश का मतलब क्या है? मैडम वैनिश क्या होता है? वही होता है जिसकी एड टीवी पे आती है। वैनिश शक्ति O2 सुना है? यस, डिटर्जेंट। तो वैनिश का मतलब है किसी भी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना, इरेज कर देना। तो आपको ऐसा ना लगे इसीलिए हम फिर से सब रिकॉल करते हैं और बताने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले डिवीजन किया है। एक तरफ हम लिखेंगे काउंटेबल नाउन और दूसरी तरफ लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, देखिए ध्यान से, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का दिस इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन कर रहे हैं जिससे आपको ये बात छोटी सी मेमोरी में ज़्यादा लॉन्ग टर्म समय तक याद रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि क्या हम इनके साथ एस या ES
लगा सकते हैं क्या सफिक्स में? सफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड के पीछे आने वाला शब्द। हिंदी में आप शायद इसको उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो एस या ईएस जो है जिसको पीछे लगा सकते हैं। आप मुझे बताइए, पेन को पेन्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं मैडम, तो बिल्कुल सही बात है, एस या ईएस आ सकता है। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएंगे कि क्या अनकाउंटेबल के साथ ये पॉसिबल है? इसका मतलब एस या ईएस आप ऐड कर सकते हैं क्या? बोलिए मैडम कुछ रिकॉल हो रहा है, कुछ याद आ रहा है। प्लूरल तो बना नहीं सकते। अब प्लूरल नहीं बना सकते तो और कैसे बनाएंगे? एस या ईएस नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है अनकाउंटेबल नाउन में ये चीज़ फॉलो नहीं है भाई, एस या ईएस नहीं लगाएंगे। आगे देखिए दूसरी चीज़, इसका मतलब ये भी है कि इसको प्लूरल बना सकते हैं, उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगली बात ध्यान से देखिए, मैडम क्या आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, राइट। यहाँ देखिए ध्यान से, मैडम आर्टिकल ए और एन लगा दें क्या? अरे नहीं, ए और एन भी तो काउंटिंग नंबर है, 1 के बराबर, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ हम काउंटिंग एडजेक्टिव लगा सकते हैं। काउंटिंग एडजेक्टिव ये क्या होते हैं, किन को काउंटिंग एडजेक्टिव कहते हैं, ये सब हम अभी आगे आने वाली चीज़ों में देखेंगे। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और यहाँ लिखेंगे कि मैडम आप इस काउंटेबल के साथ लिख सकती हैं सम, आप इस काउंटेबल के साथ लिख सकती हैं फ्यू, है ना। यहाँ जो काउंटिंग एडजेक्टिव लगाएंगे, यहाँ जो काउंटिंग एडजेक्टिव लगाएंगे उनमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन है मतलब आप काउंटिंग एडजेक्टिव या तो सम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। इनके अलावा आप काउंटिंग एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हैं एक्सेप्ट वन मोर। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि मैडम मच भी अनकाउंटेबल कैटेगरी में है, लेकिन मैनी को काउंटेबल कैटेगरी में रखा गया है। तो ये एक जनरल कंपैरिजन है जो एक छोटी सी जगह में काउंटेबल और अनकाउंटेबल की पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है, ठीक है। अब हम अनकाउंटेबल नाउन पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब काउंटेबल नाउन की तरफ आगे बढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन को पढ़ने का मतलब ये है कि हम कैसे शब्दों को सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, उसका डिस्कशन हम कैरी ऑन करते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं और आगे इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिंगुलर टू प्लूरल और वाइस वर्सा, सिंगुलर टू प्लूरल और वाइस वर्सा, ठीक है। पहली चीज, अच्छा ये सब पिक्चर किन के साथ पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ। दिस इज नॉट ट्रू फॉर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि उनको तो प्लूरल ही नहीं बना सकते ना यार। पहली बात शुरू करते हैं कि हम किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके सफिक्स में क्या लगाते हैं? एस और ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस और ई एस लगाते हैं। जैसे मैडम एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज बस, यू कैन मेक दिस प्लूरल इज बसेस, ठीक है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि जो नाउन एस, एस एच, सी एच, एक्स पर खत्म हो रहे हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए उनके पीछे ई एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। मैं पहला एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, आप ले सकते हैं बस का एग्जाम्पल जो अभी हमने डिस्कस किया। देखो ये काय पे खत्म होता है? एस पे, तो इसको प्लूरल कैसे बनाओगे?
एस लिख दें क्या? नहीं नहीं मैडम, ई एस लिखिए, बसेस, नॉट डबल एस, ई एस। दूसरा लिखते हैं ब्रांच। देखो काय पे खत्म होता है मैडम? किस पे? सी एच पे। इसको प्लूरल बनाओ, ब्रांचेस, राइट। एक और एग्जाम्पल लेंगे, देखो फॉक्स, बनाओ इसको प्लूरल। एस लगा दें क्या? नहीं मैडम, ई एस लगाइए। क्लियर है? तो हमने दो चीज़ें देखी हैं। जनरली एस या ई एस लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई नाउन एस, एस एच, सी एच या एक्स पर ख़त्म हो तो उनके पीछे हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा देते हैं। ठीक है? ओके। तीसरी बात, तीसरी चीज़ हम देखेंगे, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सोच समझ करके सुनेंगे ध्यान को। आपने कहा मैडम एंडिंग विद ओ, ओ पे ख़त्म हो रहा है, कोई भी वर्ड बताओ। वीडियो, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो आपने कहा मैडम ठीक है कुछ कीजिए फिर। वीडियो, स्पेलिंग है VIDEO। प्लूरल कैसे बनाए भैया इसको? प्लूरल बनाने के लिए VIDEO, ES नहीं, S। तो सुनो, जो भी वर्ड ओ पर ख़त्म हो उनको प्लूरल बनाने के लिए उनके पीछे क्या लगा दो? क्या लगा दो भाई? एस, एस लगा दो, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, 3 चीज़ें हो गई हैं। चौथी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो चौथी चीज़ क्या है मैडम? तो ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कहा कि जो वर्ड्स एफ या एफ ई पर ख़त्म हो, जो नाउन एफ या ई एफ पर ख़त्म होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एफ और एफ ई को हटा देते हैं। एफ और एफ ई को हटा करके इसकी जगह पर क्या लगाते हैं? VES। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, मैंने कहा मैडम कुछ समझ में सा नहीं आ रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन विथ दिस नाउन चैप्टर। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि हम जो पढ़ रहे थे वो तो बेसिक था, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ये सब है। आपके एग्ज़ाम में इन्हीं इजी रूल्स का एप्लीकेशन आता है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कैसे आता है अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपसे कहा एक एग्जाम्पल है वाइफ, सिंगुलर है प्लूरल है? बोले मैडम एफ ई लगा है तो सिंगुलर है, वन वाइफ। प्लूरल बात करेंगे तो फिर क्या कहेंगे? अच्छा तो हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें क्या? बोले नहीं नहीं मैडम ये तो गलत लिखा है। अच्छा कैसे लिखें? WIFESS गलत लिखा है। क्या करें भाई? इस पूरे को रिप्लेस करो किससे? VES से, और लिखो WIVES, वाइप्स। हैंड करचीफ, करचीव्स, है ना? तो इस तरह आप जो है सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, है ना? ये हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं कुछ और छोटी छोटी सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातों का और ध्यान रखना होता है। आगे देखो, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि वो एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये क्या है? बोले मैडम सर्कल है, वृत्त है। ठीक है, इस डायग्राम में ये क्या है? बोले मैडम रेडियस है, रेडियस है। ठीक है, किसी भी सर्कल की नंबर ऑफ रेडियस है, इक्वल लेंथ की है। आप मैडम सेंटर से लेके पैरामीटर तक कोई भी लाइन बना दीजिए, रेडियस ही होती है। इतना तो जानते हैं मैथ्स वाले, ठीक है, सभी जानते हैं, तो जानना भी पड़ेगा, मैथ्स आता है एग्जाम में। अब ये भी रेडियस है मैडम, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है,
तो भाई अब मुझे दो रेडियस की बात करनी है, मान लीजिए एक ही सर्कल में या अलग अलग सर्कल में, तो भी रेडियस ही बोलूँगी क्या? मैंने इस चीज़ को नाम दिया है तो ये तो नाउन है, तो रेडियस जो है ये नाउन है। क्योंकि एस लगा है तो स्टूडेंट बोल रहा प्लूरल है, सिंगुलर है भाई, सिंगुलर है। तो ध्यान से देखिए, रेडियस जो है सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्म है रेडियाई। क्या है? रेडियाई। ठीक। एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, वो हम अभी क्वेश्चन से भी सॉल्व करेंगे, वो है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया एग्जाम में बैठने का क्या होगा या क्या होंगे, इसका मतलब क्राइटेरिया सिंगुलर शब्द है या प्लूरल है? बताइए, टेक योर टाइम। सिंगुलर है, प्लूरल है? क्राइटेरिया एक प्लूरल नाउन है। क्राइटेरिया एक प्लूरल नाउन है, उसका सिंगुलर बनाने के लिए क्राइटेरियन करना पड़ेगा। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका वर्ड है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना सकते हैं, प्लूरल से सिंगुलर कैसे बना सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में कुछ वर्ड्स आते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, जो हम अपने एग्जाम क्वेश्चन के शीट में भी डिस्कस करेंगे। तो ये पिक्चर जो हम पूरी डिस्कस कर रहे हैं, ये काउंटेबल नाउन के अंदर का पिक्चर है, जहाँ पे वर्ड्स को, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने की पूरी प्रोसेस समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल करते हैं और क्या क्या पढ़ चुके हैं ये देखते हैं। आप भी मेरे साथ रिकॉल करेंगे। नाउन का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिया कि टाइप में जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज़ हमने जो पढ़ी है कि मैडम नंबर के हिसाब से भी हम नाउन को क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसको सबसे पहले हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर नाउन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और उपयोगी पार्ट नाउन के अंदर, जो आपकी परीक्षाओं में, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। इसीलिए आप अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट के सारे वर्ड्स को बाय हार्ट करेंगे, रट लेंगे। अगली बात जो है हमने पढ़ी काउंटेबल नाउन से रिलेटेड। यहाँ काउंटेबल नाउन से रिलेटेड हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। पहली बात कि काउंटेबल नाउन के रूल क्या होंगे, वही जो अनकाउंटेबल नाउन के उल्टे हैं। दूसरी बात कि मैडम सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाने के कुछ शॉर्ट नियम क्या है। इसके आगे का पूरा मटेरियल आपको हमारी इस टेलीग्राम चैनल के नीचे अवेलेबल है, जिसको हम आपको डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन भेज देंगे। आप वहाँ पे जाकर स्टडी मटेरियल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करने को मिलेंगे, अपडेटेड क्वेश्चन फॉर द योर रिलेटेड एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इस पिक्चर को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे और इसका एक जनरलाइज फॉर्म बनाएंगे, जो कि आपके आगे आने वाले इम्पॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए, जो किसी भी एग्जाम पे के लिए, जैसे बीट, एसएससी, आईबीपीएस, आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो हम